हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये वीडियो है ना नेक्स्ट डे की है। एक रात मेरा भाई रुक कर गया था और जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि झूठ बोल रही है यहीं पे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस एक रात वो मेरे कहने से यहाँ रुक गया। आगे आने वाले व्लॉग में आप लोगों को कहीं भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये व्लॉग नेक्स्ट डे का था। मैं सुबह सुबह काम कर रही थी, वो यहीं घूम रहा था और वो दोपहर से गया। फिर यहाँ अभी मम्मी जो है ना वो कर रही है नाश्ते की तैयारी, और मैं यहाँ पर कैंपर रखा स्टूल पे और ये कवर लगाया है। तो मैं कह रही हूँ कि मम्मी सब लोगों के लिए ना आप नाश्ता बना दो, मैं ऊपर का काम कर लूँगी। मुझसे काम ही नहीं हो पा रहा, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मम्मी कह रही है अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, करीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया तुझे दवाई खाते हुए, जब नहीं आराम लग रहा तो मुजफ्फरनगर चली जाओ, वहाँ दिखा ले। तो वहीं जाने के लिए सोच रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ सबके लिए ना, सबके लिए गोभी के परांठे बना देते हैं। ये सब गोभी के परांठे खा लेंगे, क्योंकि भाई भी जाएगा फिर। और मैं जो है ना, मैं मैं है ना तो नहीं रोटी खा पाऊँगी। मैं तो बस अपने लिए चावल या फिर खीर दलिया वगैरह ये सब चीज़ें मैं खा पा रही हूँ। मेरे मुंह में बहुत दिक्कत हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो सब आगे आप लोगों को दिखती रहेगी, पता चलता रहेगा। देखिए किसी को शौक़ नहीं होता बीमारी मनाने का और करने का। तो यहाँ मैंने गोभी कस ली और जो है गोभी को मैं निचोड़ रही हूँ अच्छे से। तो मम्मी कुछ और काम कर रही थी, मैंने कहा तो चलो आप है ना कुछ और काम कर लो। मैंने गैस का चूल्हा नीचे रख लिया। मम्मी कह रही कि मैं ही बना दूंगी। मैंने कहा नहीं चलो आप है ना एक दो काम जो भी कर रही हो वो कर लो, मैं बना दूंगी। मुंह में ही तो दिक्कत हो रही है, हाथ पाँव तो मगर चल रहे हैं, पड़े कुलट हो रही है। मैं थोड़ा थोड़ा जब भी कराऊंगी भी, ये थोड़ी ना मम्मी आगे की सारा काम मम्मी के जुब में छोड़ दूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गोभी जो है ना वो रख लिया, उसमें मसाले वगैरह डाल दिए। चकला बेलन, प्लेट, रोटी की परात, चाय बनने लग रही है और ये रिफाइंड ये सब चीज़ें मैंने ना यहाँ उठा कर रख लिया। बस अभी बनाने के लिए बैठ जाऊँगी। चमचा वगैरह सारी चीज़ें एक एक करके सारा सामान मैं यहाँ रख रही हूँ। चाय में उबाल आना शुरू हो गया हल्का हल्का सा, और सब नाश्ता कर लेंगे। तो हमारे घर तो सब 9-10 बजे करते हैं। और आज अवनी की छुट्टी है, कल अवनी स्कूल जाएगी, उसका एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो दूसरे पराठे गोभी के मैं बनाऊँगी और अभी बस पराठे ही बना रही हूँ। तो मम्मी कह रही है तू हट जा मैं बना दूँगी। मैंने कहा नहीं बस आप है ना गाल कर दे, तो मैं बना रही हूँ। तो इनको मसालों को अच्छे से गोभी में पहले मिक्स कर लेते हैं, ऊपर ही पड़े हुए थे। तो अभी मैं पराठे बना रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो मुझसे तो कुछ नहीं खाया जा रहा, वॉइस ओवर भी बस मुझे पता नहीं जैसे तैसे कर रही हूँ, आप लोगों तक वीडियो पहुँच जाए। मुँह में भी दिक्कत और भी कहीं दिक्कत हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ बताओ आप सब मुझे, मैं क्या करूँ। मैं अच्छे से डॉक्टर के वैसे जाने वाली हूँ कल और ट्रीटमेंट कराऊंगी। और मुझे मम्मी के साथ अभी कहीं जाना है। तो बच्चे जो है ना जूते चप्पल पहन रहे हैं। तो आइए आप लोग भी चलिए। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और बस मैं तो ठीक ही हूँ, मतलब थोड़ा सा आराम है, ज़्यादा नहीं। मेरे मुँह में दिक्कत हो रही है बहुत, और मतलब मेरे मुँह में है ना कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा, अंदर ही अंदर बहुत दिक्कत हो रही है। मम्मी बच्चों के सही डाल रही है और मैं अभी मैंने आज साड़ी बांध दी है। तो मैं कहीं जा रही हूँ मम्मी के साथ और दवाई भी लाऊंगी, दोनों ही चीज़ें करूँगी। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। ये वाली साड़ी बांध दी है मैंने, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगा है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। कायरों को सैंडल जहाँ हम लोगों को जाना था वहाँ से हम लोग आ गए हैं और मैं धो रही हूँ कपड़े। तो बहुत सारे काम पड़े हुए थे, मम्मी फिर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा मैं कपड़े धुल देती हूँ बैठी बैठी। तो मैं कपड़े धुल रही थी, हाँ बिल्कुल गुमसुम अपने काम में लगी हुई थी। मुंह से बोलने को मन नहीं कर रहा था, बोलती हूँ बहुत कम, बहुत दिक्कत होती है, सारे मुंह में खुजली आती है। और फिर साइडों की झाड़ों के बराबर में ऐसा लगता है जैसे जख्म हो रहे हैं, मुँह में जख्म हो रहे हूँ। कुछ भी खाती हूँ, पानी भी पीती हूँ तो वो भी लग रहा है। बुरी हालत हो रही है मुँह की। कोई दवाई बताओ आप लोग, क्या करूँ मैं। किसी ने बताया भी था कि फटकी के कुल्ले वगैरह करो, वो भी मैंने कर लिए। मतलब ये देखो पानी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैंने कपड़े धो लिए, झकोल लिए। फिर मैं किचन का जो है ना स्लैब साफ कर रही हूँ। मम्मी ने सब्ज़ी बना दी, आलू टमाटर की सब्ज़ी। आप लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल खाना खाओगे, ये तली हुई चीज़ें, ये सब जंक फूड वगैरह नहीं खाओगे तो ठीक रहोगे। तो नॉर्मल चीज़ बिल्कुल आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है पतली सी, कि तो एक रोटी भिगो के खा के देख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ अभी पूरा स्लिप जो है ना मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अब मतलब इस पे पता क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में साफ़ करना होता है। धूल मिट्टी बैठती रहती है, या फिर आटा बना रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं तो फैल जाता है बहुत।
तो इसको साथ के साथ साफ़ करते रहते हैं। मगर चाय वगैरह बनाते हैं, कटोरे वगैरह रखते हैं, पानी के निशान से अलग दिखाई देते हैं। तो अभी मुझे 1-2 काम और ख़त्म करने हैं। तो सबसे पहले चून का कुआँ यहाँ रख दिया, पटड़ी हटा लूँगी और यहाँ ये बर्तन वगैरह हटा दूँगी। खाना बना लिया था दोपहर का। और ये यहाँ है ना, ये ईंटी रखी हुई है, आप लोगों ने देखी भी होगी। इन पे मिट्टी डाल के अच्छे से इनको है ना लेप दूँगी मैं। अलग अलग ऊपर हो रही हैं बिल्कुल, वैसे तो रखी हुई हैं पर दरार सी फटी हुई दिखती है ना। इनको बहुत अच्छे से मिट्टी से लपेट दिया। मैं सोच रही हूँ कि आज गोबरी फेर लूँ। होली का टाइम बहुत कम रह रहा है। आप लोग कमेंट भी करते कि दीदी बरामदा बहुत गंदा हो रहा है। तो मिट्टी मंगा ली और अभी मैं फेर रही हूँ गोबरी। तो चलिए फेर देते हैं। होली के दिन ही बहुत थोड़े रह रहे हैं। अभी जिस तरह से हालत ख़राब चल रही है, क्या पता ना हो आगे काम। और यहाँ मेरे अंकल जी और छोटे भैया का फ़ोन आ रहा था। वो दोनों मुझसे बात कर रहे थे कि तेरी हालत कैसी है, ज़्यादा दिक्कत है क्या। मैंने कहा है तो है ही, पर चलो कोई नहीं, जो भी है। तो अभी मैं यहाँ ना घर को लीप लूँगी अच्छे से। लीप पोत के वो कहते हैं ना, नहीं तो ही बहू, बड़ों की कहावत है। और लिपा पुता घर बहुत सुंदर लगते हैं। तो वही है, अब थोड़ा सा लिप जाएगा तो ये गड्ढे गुड्ढे दब जाएंगे, सुंदर लगेगा बहुत घर। जैसे लिपना शुरू करा अच्छा लगा बहुत। शायद होली तक अगर एक बार और फिर की तो फेर दूँगी, नहीं तो यही चल जाएगी बस होली पे। क्योंकि जब खुद के बस की ना हो तो चीज़ें बहुत भारी दिखती हैं, वही बात है। तो गोबरी वोबरी फेर दी। फिर मैं उसके बाद पापा जी आ रहे हैं ना, तो वही मुझे लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ। मैं कि चल तुझे मैं लेके चलता हूँ, दिखाया एक बार और जब इतनी दिक्कत हो रही, क्योंकि मैं बहुत रोई, मेरे बहुत कोलट हुई गोबरी वोबरी फेरने के बाद। पापा बोले कि दवाई चेंज करा ले, चल मैं दिला लूँगा। और यहाँ कायरव सो गया और हम लोग बैठे थे हॉस्पिटल में। तो आज फिर आई हूँ मैं दवाई लेने के लिए। देखो जो भी होगा पता चलेगा आगे, डॉक्टर क्या बताएगा क्या नहीं। वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ बैठी हुई थी, हल्की सी सर्दी सी लग रही थी। मम्मी लेटी थी, मम्मी से बात कर रही थी। कायरव सो ही रहा था। आप लोगों को बताई थी कि कायरव सो रहा। मेरे याद नहीं दिवाई ये चप्पल देखे, मेरे याद नहीं दिवाई चप्पल लेना जाती। भगवान की चप्पल का नाम संदूक पे कुछ सामान रखा हुआ था, वो मैंने सिंगवा दिया। और अभी मैं जला रही हूँ शाम की जोत। जी हाँ, शाम की जोत जला रहे हैं। और मंदिर आप लोगों को बहुत पसंद आया, बड़ा अच्छी बात लगी मुझे ये। सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत सारा प्यार दिया कि मम्मी पापा आए, अच्छा लगा देख के। हाँ बस मेरी है ना हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेरे बड़े भैया ने, बड़ी भाभी ने फ़ोन किया, बोला कि मतलब पूछा कि क्या हो रहा है तुझे, क्या दिक्कत है। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने क्या ली बोला कि अच्छे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओ, क्यों छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा रही है जब इतनी दिक्कत हो रही है। फिर छोटे भाई का आया, अंकल का आया, छोटी भाभी का, सबका फ़ोन आया। और फिर उन सब ने सलाह की कि मम्मी पापा को वहाँ भेज देते हैं जब इतनी हालत ख़राब है, काम नहीं कर पा रही, बच्चे क्या खाए पिएंगे, इतनी सारी समस्या हो रही है, आँखों से दिक्कत हो रही है, मुंह में दिक्कत हो रही है। तो सारी चीज़ें देख के सब लोगों ने मतलब मम्मी पापा को यहाँ भेज दिया। आपको पता है ना भाई, बड़ी भाभी की हालत तो इस टाइम ऐसी है, वो तो नहीं आ जा सकती। वरना मुझे इतना पता है अगर कोई दिक्कत होगी, चाहे देखो बातें अपनी जगह है, अगर कल कोई दिक्कत परेशानी मुझे होती है तो एकदम मेरे भैया भाभी, दोनों ही भैया भाभी ऐसे हैं, एकदम आके खड़े होंगे। और मेरे परेशानी सुन के मेरे मम्मी पापा को एकदम भेजा कि जाओ। और ये कह रहे कि चाहे 1-2 दिन फालतू लग जाए, जब उसे आराम लग जाए तब आना। तो
खुश नसीब है हम लोग भाई, ऐसे माँ बाप ऐसे भैया भाभी मिले जो परेशानी में एकदम आ जा। अब मम्मी बेचारी सारा, मैं थोड़ा बहुत करा देती हूँ, नहीं मम्मी बेचारी काम संभाल रही है, कर रही है। भाई बच्चों को भी देखना होता है, मेरी आँखों में भी एलर्जी सी हो रही है। और मेरा है ना आज ये हाथ भी सूज रहा है, देखो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। हथेली देखो आप लोग, और ये वाली हथेली देखो, इसकी नस दिख रही होंगी आपको, देखो ये नहीं इतनी सूज रही, इसकी तो नस दिखाई दे रही, इसकी नस भी नहीं दिखाई दे रही। हाथ भी सूज रहा, आँखों में भी पता नहीं कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। और मैं जा रही हूँ अभी मुजफ्फरनगर डॉक्टर के, जाती हूँ देखती हूँ डॉक्टर से बात करती हूँ कि चाहे खून टेस्ट करो कुछ भी करो, क्या दिक्कत है पता तो होना चाहिए कि कौन सी परेशानी हो रही है जिस वजह से इतनी दिक्कत हो रही है। कभी कुछ दिक्कत कभी कुछ, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो नई नई परेशानी हर रोज़ हो रही है। क्योंकि मुंह की झेल लूँ, हाथ सूज गया, हाथ से नल नहीं चल पा रहा, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। आज चलो मम्मी पापा 2-4 दिन 10 दिन रह लेंगे, फिर तो मुझे ही रहना, मुझे ही करना, तो जाना पड़ेगा। अभी जा रही हूँ, दिखा पाती हूँ, जो भी डॉक्टर बताएगा आप लोगों को बताऊँगी मैं। सारा काम मम्मी संभाल रही है, देखो अच्छा नहीं लगता कि मम्मी इतना सारा काम करे, पर फिर भी थोड़ा बहुत लग जाती, मम्मी मना करती रहती है, पर नहीं मम्मी मगर आपके साथ थोड़ा बहुत करवा दूँ मैं। नहीं हो नहीं रहा वैसे, कल मैंने बहुत दिक्कत हुई, फिर मैं उधर दीदी के वहाँ गई, वहाँ जाकर मैंने दवाई खाई। मम्मी बेचारी खुद से बेकार है, बाय हो रही, गैस की परेशानी, बैठ के उठने में दिक्कत रहे, पर फिर भी देखो इतनी दुख परेशानी में फिर भी मतलब मेरे साथ खड़े आए। और बस थोड़ा सा यही है, हम लोगों को थोड़ी सी चिंता भाभी की भी लगी रहा है कि भाई जल्दी से ठीक ठाक एक बार मरना सा हो जाए, जो भी दे भगवान बस राजी खुशी। क्योंकि उनकी हालत भी इस टाइम ठीक नहीं रहती बिल्कुल भी, ऐसी हालत है उनकी भी बहुत ख़राब। जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। तो 8वां मंथ चल रहा है, ये बस निकल जाए किसी तरह, फिर तो जो भी है भगवान भरोसे। इस हाथ से तो फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, दर्द हो रहा बहुत। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ हाँ, परेशानी उन्हें भी बहुत है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।